सीन चेंज होता है, हमें ओनो दिखाई जाती है, वो कहीं पर खड़ी हुई होती है। तभी वो साइड में देखते हुए बोलती है कि तुम यहाँ पर लेट आए हो, और ओइकावा स्माइल के साथ हंसते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो ओनो, मैंने तुम्हें यहाँ पर वेट करवाया। और दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी ओनो बोलती है, मैं तो पिछली बार मरने ही वाली थी तुम्हारी वजह से। ओइकावा बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह से एंड होंगी। ओनो आगे बोलती है, अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें तो थैंकफुल होना चाहिए रे का, जिसने तुम्हें आसानी से माफ कर दिया। तभी ओइकावा स्माइल के साथ बोलता है, तुम सही कह रही हो, पर वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और बेटर है जितना कि तुमने उसे रिपोर्ट किया है। और मैं तो इस बारे में सोच रहा हूँ कि क्या वो इसे इग्नोर करने वाला है या नहीं। और वो एक दरवाजे के सामने आ जाते हैं, और जैसे ही दरवाजा खुलता है सीन वापस से वो दोनों घुटने पर बैठे हुए वाला आ जाता है। तभी ओनो बोलती है, हमारा वेट करने के लिए थैंक यू। और ब्लू किंग बोलता है, तुम दोनों फाइनली यहाँ पर आ चुके हो, तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, इतना स्ट्रिक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इजी फील कर सकते हो। और हमें बताया जाता है ये ब्लू किंग, जिसका नाम होजो इत्सुकी होता है। ओनो उठते हुए बोलती है कि हमें माफ कर देना, हम वापस अभी डंजन से ही आ रहे हैं उसे क्लियर करने के बाद, इसलिए हमें थोड़ी सी देर हो गई। ब्लू किंग भी बोलता है, कोई बात नहीं है, मैं भी अलग 10 कंट्रियों में डंजन्स को एक्सप्लोर कर रहा था और अजीब सा मुंह बना रहा होता है। ओइकावा स्माइल के साथ बोलता है, क्या तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ज्यादा है? ब्लू किंग स्माइल के साथ बोलता है, एसोसिएशन के हायर अप्स काफी ही ज्यादा रूथलेस हैं अपने एम्प्लॉयज को लेकर, तो किसी ना किसी को तो ये टास्क करने ही होंगे, तो मैं कुछ नहीं कर सकता और ना इसमें मेरी कोई हेल्प कर सकता है। ओनो बोलती है, जहाँ तक मुझे अच्छे से याद है तुम ब्लू किंग हो, तो तुम्हें कौन ही ऑर्डर्स दे सकता है? ब्लू किंग बताता है, जिस डिफिकल्टी लेवल का इकिबारू डंजन था और जिसे तुमने और रे ने मिलकर कॉन्कर किया था, मैं उसी लेवल के डंजन्स को क्लियर करने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर ओनो थोड़ी सी सीरियस हो जाती है और सोचती है, 10 डिफरेंट लोकेशंस पर और इतनी हाई लेवल की डंजन को क्लियर करना ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड है, ये इंसान तो बिल्कुल एक मॉन्स्टर है। तभी ब्लू किंग उठते हुए बोलता है, चलो अब कुछ काम की बात करते हैं, क्या तुम मुझे उस इंसान के बारे में बता सकते हो जिसका नाम कुरुसुके रे है? तभी ओइकावा बोलता है कि हाँ मैं बताता हूँ, और सारी बात उसे बता देते हैं। ये सुनकर ब्लू किंग बोलता है, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। ओइकावा बोलता है, मैं भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था, और उसके अभी करंट लेवल पर वो मेरे बराबर या मुझसे भी ज्यादा, मतलब कि एस रैंक से भी ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर ब्लू किंग सोचते हुए बोलता है, उसकी कॉम्बैट स्किल्स तो काफी अच्छी ही हैं, पर उसकी स्किल किसी भी एनिमी की स्किल को स्टील करने की परमिशन देता है। ये सुनकर ओनो सोचती है, असली सच्चाई तो मैंने अभी इन्हें बताई ही नहीं है, मुझे बुरा लग रहा है कि अगर मैंने इन्हें बता दिया तो क्या होगा। और ब्लू किंग सोचते हुए बोलता है, अगर वो इतना ही एक्सीलेंट मेज है तो उस पर मेरा इंटरेस्ट आना तो लाजमी ही है। तो ठीक है, मैं तुम दोनों से एक फेवर के लिए बात करना चाहता हूँ। और सीन यहाँ से चेंज हो जाता है, हमें दिखाया जाता है कि रे और आइचन कहीं से चलते हुए आ रहे होते हैं। तभी आइचन बोलती है, हम लोगों ने आज बहुत अच्छा किया है डंजन क्वेस्ट में। और रे भी स्माइल के साथ उसे थैंक्स करते हुए बोलता है कि थैंक यू आइचन। आइचन बोलती है, पर मैं काफी हैरान हूँ कि आज एओनो कहाँ पर है? तभी रे बोलता है कि उसने बताया था कि आज उसके पास कुछ काम है करने के लिए। तभी उसे रिसेप्शन पर हिनाटा देख लेती है और वहीं से चिल्लाकर बोलती है कि रे जरा रुको, और रे उसके पास आ जाता है और बोलता है, हिनाटा क्या कुछ गलत है? और हिनाटा बोलती है, मैं काफी हैरान हूँ कि तुमने खुद को क्या कर लिया है। और ये सुनकर रे स्माइल के साथ बोलता है, क्या कुछ गलत है? हिनाटा बोलती है, हाँ तुम्हें ब्लू किंग ने बुलाया है। जिसे सुनकर रे और आइचन दोनों हैरान हो जाते हैं और उसके आसपास के लोग भी। हिनाटा आगे बोलती है कि वो तुमसे पर्सनली मिलना चाहता है। तभी सीन चेंज होता है, रे उसी हॉल पे चलता हुआ आ रहा होता है। तभी ब्लू किंग बोलता है, थैंक यू यहाँ पर आने के लिए, और उसी के बगल में ओइकावा खड़ा हुआ होता है। ब्लू किंग को देखकर रे सोचता है, तो ये है ब्लू किंग। ब्लू किंग स्माइल के साथ बोलता है, अच्छा तो तुम हो रे, मैंने सही कहा ना? रे बताता है कि मेरी पास्ट लाइफ रिग्रेशन से पहले ब्लू किंग को ही ट्रू कलर किंग माना जाता था सभी किंग्स में से। इतना ही नहीं, इसे तो मैं भी काफी ज्यादा एडमायर करता था, क्योंकि ये कहा करता था कि स्ट्रॉन्ग्स को
हमेशा वीक्स की हेल्प करनी चाहिए और इसी वजह से मैं भी इस इंसान की तरह ग्रेट बनने की कोशिश करता था। पर उस टाइम पर एक डंजन कोलैप्स हो गया था और उस टेरिटरी के अंदर फाइट करते हुए ये मारा गया था और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसने खुद को शील्ड बनाकर प्रोटेक्ट किया था सिविलियंस को जो वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद ये एक हीरो बन गया जिसने मिलियंस ऑफ लाइफ को बचाया और सोचता है कि पर ब्लू किंग ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है और रे हैरानी से उसकी तरफ ही देख रहा होता है। तभी वहाँ पर कोई आते हुए बोलता है मुझे अलाउड करो कि मैं सीक्रेट को रिवील कर सकूं। तभी उसकी तरफ देखकर रे हैरानी से बोलता है यू नो तुम यहाँ पर। तभी आइचन बोलती है ओइकावा भी यहाँ पर है और तुम भी यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी ब्लू किंग बोलता है मुझे अलाउड करो कि मैं सारी सिचुएशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। ये दोनों पूरी दुनिया के अंदर टैलेंटेड लोगों को स्काउट करते हैं और ये दोनों मेंबर हैं अपोस्टल ऑफ होली स्टाफ के। रे हैरानी से बोलता है अपोस्टल ऑफ होली स्टाफ, मैंने इसके बारे में पहले भी सुना है। तभी आइचन भी हैरानी से बोलती है कि मैंने इसके बारे में सुना है कि ये एक एलीट ग्रुप है जो कि डायरेक्टली कमांड लेता है तुमसे मतलब ब्लू किंग से। मैंने सही कहा ना। ब्लू किंग बोलता है हाँ ये सच है कि मैंने ही उस डंजन को कॉन्कर करने के लिए रिक्वेस्ट करी थी और मैं ही था जिसने ओइकावा को तुम्हारे साथ वहां जाने के लिए भेजा था। तभी ओइकावा से रे बोलता है तो क्या रीजन था कि तुम चाहते थे मैं उस मॉन्स्टर से फाइट करूं। ओइकावा स्माइल के साथ बोलता है हाँ मैं तो बस तुम्हारी स्ट्रेंथ देखना चाहता था रे। और ओनो भी स्माइल के साथ बोलती है मैंने तो तुम्हारी पार्टी इसलिए ज्वाइन करी थी क्योंकि ये तो काफी मजेदार लग रही थी। ये सुनकर रे और आइचन स्माइल कर रहे होते हैं। तभी ब्लू किंग बोलता है तो चलो ईमानदारी से बात करते हैं, मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ। अगर तुम्हारे पास सच में इतनी अच्छी पावर है तो मैं चाहूंगा कि तुम हमें ज्वाइन करो क्योंकि हमारे पास पहले ही कई सारे मल्टी कलर यूजर्स हैं। तो मैं पहले तुम्हारी ह्यूमैनिटी को टेस्ट करना चाहूंगा रे। तो ब्लू किंग होने के नाते मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ एक मेज के रूप में, तुम असल में चाहते क्या हो। ये सवाल सुनकर रे बिल्कुल हैरान हो जाता है और वो धीरे से बोलता है मैं और सोच में पड़ जाता है। मैं एडमायर होना चाहता था अपनी पास्ट लाइफ में एक मेज के रूप में। ये मेरा ड्रीम था। मेरा भाई काय मुझे नीचा देखता था, मैं इसे चेंज करना चाहता था पर अब चीजें बदल चुकी हैं। अब मैं क्रोनोस से भी फाइट कर सकता हूँ। और अपनी मुट्ठी बंद करते हुए बोलता है कि मैं अब स्ट्रॉन्ग होना चाहता हूँ, स्ट्रॉन्ग आदमी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जितना कोई भी ना हो। तभी ब्लू किंग बोलता है इसका मतलब है कि तुम सबसे स्ट्रॉन्ग मेज बनना चाहते हो सभी कलर्स में से, मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। मैंने सही कहा ना। ये सुनकर सभी लोग हैरानी से उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं और रे सोचता है कि मेरी प्रीवियस लाइफ में मुझे नहीं लगता कि हम क्रोनोस को इसकी हेल्प से भी रोक सकते थे। इसी वजह से मुझे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा किसी को एडमायर करने से ज्यादा। और बोलता है कि हाँ मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। और ब्लू किंग स्माइल के साथ बोलता है मैं देख रहा हूँ ये काफी अच्छा आंसर है। तो क्या तुम इस टाइम पर हमें ज्वाइन करना चाहोगे अपोस्टल ऑफ होली स्टाफ को। ये सुनकर रे हैरानी से बोलता है क्या मैं इसे ज्वाइन करना। और आइचन भी हैरान हो जाती है। तभी ब्लू किंग आगे बोलता है मुझे यकीन है कि आप फ्यूचर में और भी ज्यादा आगे जाने के लिए कैपेबल हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है कि आप हमें ज्वाइन कर लें। तुम क्या सोचते हो इस बारे में। तभी यहाँ से सीन चेंज हो जाता है। रे और आइचन ओइकावा के सामने होते हैं जो बोलता है कि तुम यहाँ से मुझे फॉलो करो और उनके सामने गेट खुल जाता है। तभी रे हैरान हो जाता है और सोचता है ये वो एलीट मेजेस हैं जो डायरेक्टली ब्लू किंग की कमांड के अंदर काम करते हैं और वहाँ पर 4 लोग बैठे हुए होते हैं और ये अपोस्टल ऑफ होली स्टाफ होता है।